जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुपवाड़ा एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स ढेर हो गए हैं। फौज ने सुबह 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया था और अब 3 मिलिटेंट्स को मारे जाने की खबर सामने आ रही है। कुपवाड़ा में 15 घंटों से ऑपरेशन जारी था। पूरे इलाके को मुआसरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जैसे ही खबर मिली मिलिटेंट्स यहां पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी की खबर मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गई और 2 को सुबह ढेर किया गया था। और इस वक्त खबर यही मिल रही है कि कुल 5 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। बीए सागर जुड़ गए, इस वक्त ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। बीए सागर, बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। अब से कुछ ही देर पहले हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि मौजूदगी और लोगों की हो सकती है, और वही हुआ और उसका अंजाम के 3 और दहशतगर्द मारे गए। हाँ बिल्कुल इरम, आपने सही पता। जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि इस इलाके में और भी मिलिटेंट की मौजूदगी हो सकती है, लेकिन 4 बजे तक अगर बात करें, 4 बजे तक 2 मिलिटेंट वहां पे मारे जा चुके थे। उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहा, उसके बाद फिर से मिलिटेंट और यहाँ के सेना का आमना सामने हुआ, जिसके बाद गोलियों का तबादला हुआ। गोलियों के तबादला के दरमियान और एक 3 अभी तक मारे गए। कुल मिलाकर जो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पहले इनकाउंटर में तब्दील, फिर सर्च ऑपरेशन, उसके बाद फिर से इनकाउंटर, अभी तक 5 मिलिटेंट वहां पे मारे जा चुके हैं। इस तरह से कहीं न कहीं लग रहा है कि यहाँ की सेना के लिए या पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी तौर पर इस ऑपरेशन को देखा जा सकता है। और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला अगर हम कहें तो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला अभी भी मतलब इलाका जो कुपवाड़ा इलाका वहां पे जारी है। जी बिल्कुल बीए सागर, क्या अब जो सर्च ऑपरेशन है इलाके में वो चलाया जा रहा था, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट अब कोई सामने आई है कि आखिर इनकी मौजूदगी यहाँ पर कैसे थी? इतनी बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स यहाँ पर मौजूद थे, इसकी इत्तला पहले से मिली थी? किस तंजीम से वाबस्ता थे? क्या मंसूबे इनके थे? कुछ भी जानकारी सामने आई हो अब तक? हाँ बिल्कुल यार, मैं बताता चाहूंगा कि एडीजीपी पुलिस जो है उन्होंने एक ट्वीट में ये वादा कर दिया कि लश्कर तैयबा से वापस है, जो यहाँ पे कश्मीर घाटी की ओर यहाँ पे घुसपैठ करना चाहते थे, दरारंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। जब इनपुट्स मिले थे उसके बाद यहाँ पे इस इलाके में मसल जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, वहाँ पे जो इनपुट्स मिले थे कि मिलिटेंट की यहाँ मौजूदगी है जो दरारंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला गया। सर्च ऑपरेशन के बाद वो सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर में तब्दील हुआ। अभी तक जो एडीजीपी पुलिस का ये कहना है कि 5 जो मिलिटेंट वहां पे मारे जा चुके हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, क्योंकि शाम गिर गए वहां पे फिर से फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 और मिलिटेंट मारे गए। तो इससे पहले अगर हम पूरे दिन की बात करें, पूरे दिन सुबह ही जो इनकाउंटर चला या वहां सर्च ऑपरेशन में उसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके थे, लेकिन उनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ऑफिसर्स की तरफ से ये तालिबा जो लश्कर तैयबा से उस तंजीम से वाबस्ता थे, अभी तक 5 जो मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और सर्च ऑपरेशन का अगर इस वक्त बात करें, सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि इस तरह के जो एलओसी के करीब जो इलाका होता है या एलओसी के करीब वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाना, फिर इनकाउंटर में तब्दील होना कहीं न कहीं यहाँ के सेना के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होता है, क्योंकि कई तरह के जो दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, खासकर मौसम के हवाले से या गलत होने की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं देख रहा है कि इस वक्त कुपवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से एक बड़ी कामयाबी सेना को मिली हुई है। 5 मिलिटेंटों को अभी तक वहां पे मार दिया गया है। मजीद सर्च ऑपरेशन का सिलसिला अभी भी जारी है। जी बिल्कुल बीए सागर, इनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है, इसकी खबर सामने आई? क्योंकि उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन नापाक मंसूबों के साथ ये यहाँ पर तैनात थे, क्या कुछ करने वाले थे, क्या उस बारे में कोई इल्म हो पाया है अब तक? हाँ बिल्कुल मैडम, जिस तरह से अगर हम कल कुपवाड़ा की बात करें, वहां पे 2 मिलिटेंट जो मारे गए थे, उनके पास काफी गोला बारूद बरामद हुआ। यहाँ पे 5 है, तो ये कहा जा सकता है कि काफी मकदार में वहां पे गोला बारूद उनके पास होगा। लेकिन अभी ऑफिसर्स की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है कितना जो गोला बारूद ने हमें वहां पे बरामद किया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 5 मिलिटेंट जहां पे मारे जाते हैं वहां पे काफी ज्यादा गोला बारूद मौजूद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक साथ 5 मिलिटेंट्स को ढेर कर देना। इलाके में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा होगा। जाहिर तौर पर जो चैलेंजेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने होंगे बीए सागर, क्योंकि अगर वो आसानी से यहाँ छिप सकते हैं तो जाहिर तौर पर हाइडआउट्स तैयार किए होंगे उन्होंने कि यहाँ पर पनाह ली जा सके, फौज से बचा जा सके। उन्हें तबाह करना भी एक बड़ा चैलेंज अब सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हो जाता है। बिल्कुल यार, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। मैं आपको ये बताता चाहूँ कि इस तरह की जो मंसूबे बनते हैं, पहले यहाँ पे जो कश्मीर घाटी की और दरारंदाजी जब इस तरह की जाती है, ये 1 दिन या 2 दिन का ये प्लान नहीं होता है, बल्कि काफी दिनों से प्लान रहता है। क्योंकि कब मौसम खराब हो, धुंध छाई या बर्फबारी हो, उसका जो फायदा उठाना चाहते हैं। उसी तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों भी जब मौसम खराब आता है, उस दिन भी दरारंदाजी होने की कोशिश की जा रही थी। वहां पे भी जो उड़ी इलाके में 2 मिलिटेंट मारे गए। तो यहाँ पे भी आज मौसम में थोड़ी सी वहाँ
जो धुंध छाई उसके बाद अगर दिन को खुली धूप रही, लेकिन उस धुंध का फायदा उठाना चाहते थे। हमेशा इनकी कोशिश रहती है जब भी मौसम खराब हो जाता है तो हम कश्मीर घाटी की ओर दरारंदाजी कर सके, क्योंकि मौसम में कई तरह की चैलेंजेस यहाँ के जो सेना है उनको भी करनी पड़ती है। तो खासकर जब एलओसी का इलाका हो, गन्ना जंगल हो, वहां पे कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है सेना को। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, अगर हम 2 महीने का जो ग्राफ देखें, काफी तादाद में गोला बारूद या जो मंशात है, जो ड्रग्स है, तो इस इलाके में चाहे कोपरा, हंदवारा या उड़ी इलाके की बात करें, करोड़ों में वहां पे मंशात का जो कारोबार करते हैं उनको भी पकड़ लिया, और काफी जो ड्रग्स है वो भी वहां पकड़ लिया, और काफी तादाद में गोला बारूद भी वहां से बरामद हुआ है आज तक। लेकिन हमने अगर हम ग्राउंड जीरो पर देखें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी, और इस 2 महीने में लगातार जिस तरह से ऑपरेशन देखे या OUS का पकड़ना, तो लगातार सेना को यहाँ पे कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभी सागर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।